नमस्ते दोस्तों, 7वें दिन के लेखन क्षेत्र में मैं अविनाश पटेल आपका स्वागत करता हूं। कौशल योग्यता दी गई है स्व अभिव्यक्ति, संबोध है संवाद लेखन। अपेक्षित कौशल है जोड़ी गुट के में कृति उपक्रम रूप में संवाद, नाटक, चुटकुले आदि को पढ़ते हैं तथा उसमें सहभागी होकर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुति करते हैं। यहाँ पे गुट के सहायता से एक उपक्रम हमें करना है, संवाद, नाटक, चुटकुले उनको पढ़ना है और सहभागी होकर उसे प्रभावपूर्ण ढंग से उसे प्रस्तुत भी करना है। आओ पता करें में दिया है, प्रस्तुत संवाद लेखन का छात्रों से मुखर वाचन करवाएं। यहाँ पे एक संवाद लेखन दिया है, उसका हमें छात्रों से मुखर वाचन करवाना है। शब्द और वाक्य समझाए, भाषा का महत्व समझाए, संवाद लेखन को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़े, संवाद लेखन से जुड़े विषय पर प्रश्न पूछे, संवाद लेखन के माध्यम से सामाजिक प्रश्न, दूसरों की भाव भावनाओं से परिचित कराने की क्षमता निर्माण करें। तो इस प्रकार यहाँ पे एक संवाद दिया गया है जिसका अभी छात्रों को मुखर वाचन करना है। अजय और विजय सब्जी मंडी में। अजय कहता है, देखो विजय, पूरी सब्जी मंडी में कितनी हरी भरी सब्जी दिखाई दे रही है। विजय, हाँ बिल्कुल, देखो ना सारी सब्जियां कितनी ताजी है। अजय, पालक, मेथी, गोभी, पत्ता गोभी, मटर, लौकी, भिंडी, धनिया, करेला आदि सारी सब्जियां हरी होती है। विजय, टमाटर, बैंगन, गाजर, आलू, प्याज, रतालू, मकई ऐसी सारी रंग बिरंगी सब्जियों से बाजार भरा पड़ा है। अजय कहता है, ऐसा लगता है कि सारी सब्जियां खरीद लो। विजय कहता है, लेकिन माँ ने तो सिर्फ आधा किलो तुरई, अदरक, ककड़ी, नींबू, मूली लाने के लिए कहा है। अजय ने सब्जी वाली से कहा, 1 किलो तुरई का भाव क्या है? सब्जी वाली, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 40 रुपए प्रति किलो है। अजय, ठीक है, आधा किलो तुरई देना, साथ में 10 रुपए का अदरक और 5 रुपए के नींबू भी देना। सब्जी वाली, क्या आपने थैली लाई है? विजय, नहीं, प्लास्टिक की थैली में देना। सब्जी वाली, प्लास्टिक का उपयोग प्रदूषण कारक होता है, इसलिए मैं प्लास्टिक की थैली नहीं रखती। तो इस प्रकार का यहाँ पे संवाद दिया है। और उसके बाद आओ सक्षम बने में यहाँ पे एक कृति दी गई है। छात्रों के गुट तैयार करके उन्हें नाटक तथा चुटकुले सादर करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें विषय चुनने का स्वतंत्र दे और गुटों में स्पर्धात्मक वातावरण तैयार करें। छात्रों का गुट तैयार करके उनको हमें नाटक या एक चुटकुला उनको देना है और वह सादर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करना है। सब्जेक्ट जो है, विषय जो है, उन्हें चुनने के लिए हमें स्वतंत्र भी देना है। आओ अभ्यास करें में पाठशाला से घर आते समय पाठशाला में होने वाली गतिविधियों के बारे में 2 मित्र सहेलियों के बीच होने वाला वार्तालाप अपने शब्दों में लिखो। जब पाठशाला से घर आते हैं छात्र, तो पाठशाला में जो गतिविधियां हुई है उनके बारे में 2 मित्र सहेलियों में के बीच होने वाला वार्तालाप यहाँ पे हमें एक संवाद के रूप में सादर करना है, लिखना है। आओ सृजन करें में कल्पना के द्वारा पंछी और वृक्ष के बीच का संवाद 5-6 पंक्तियों में लिखो। यहाँ पे हमें पंछी और वृक्ष के बीच में संवाद तैयार करना है और वह 5-6 पंक्तियों में लिखना है। तो इस प्रकार हम पंछी और वृक्ष के बीच का संवाद भी लिख सकते हैं। पंछी बरगद से कहता है, बरगद दादा, आज ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो? बरगद, नहीं, बस ऐसे ही। पंछी, दादा, मैं बरसों से आपकी डालियों में ही घर बनाकर रहता हूँ, मैंने कभी आपको इतना चुप, ऐसा उदास नहीं देखा। कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। बरगद, हाँ बेटा, बात तो है, मैं यह सोच सोच कर हैरान परेशान हूँ कि हमारे जंगल कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। पंछी, क्यों, जंगलों को क्या हो गया? बरगद, तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे आसपास के वृक्ष कम होते जा रहे हैं। आए दिन लोग आते हैं और हरे भरे वृक्ष को काट डालते हैं। पंछी, हाँ देखा तो है। बरगद, ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वृक्ष सभी प्राणियों के लिए कितने उपयोगी है। वृक्ष अनेक प्रकार के पदार्थ तो देते ही है, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वातावरण से जहरीली वायु को लेकर उसे शुद्ध कर देते हैं। पंछी, मनुष्य तो सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है दादा, फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? बरगद, बुद्धिमान तो है, पर वह केवल वर्तमान के बारे में सोचता है, भविष्य या आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचता। मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि आने वाले समय में इस हरी भरी धरती का क्या होगा। यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है। एक
दीक्षा ऐप की लिंक भी यहाँ पे दी गई है, तो इसकी सहायता से हम पूरक साहित्य का भी अभ्यास यहाँ पर कर सकते हैं। उसकी सहायता से यह कृति हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों को आज के इस वीडियो की सहायता से 7वें दिन की कृति जो है वह यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को यह समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ और रखता हूँ। धन्यवाद।